आपको डराया जा रहा है कि आपके जो तरीके हैं उनको हम बदल देंगे, आपका निकाह नहीं होगा, आपकी नमाज नहीं होगी, आपका तलाक नहीं होगा। आप थोड़ी बदल देंगे। आप मुसलमान आप चिल्लाइए, वो आपको चुनावी फ़ायदा हो सकता है उससे, लेकिन आप सिर्फ एक ऐसा कानून तो नहीं बना सकते जो सिर्फ डायरेक्टेड मुसलमान पे हो। आप राजनीतिक तौर पे मुसलमान कर लीजिए, लेकिन जब आप कानून बनाएंगे तो वो सबको अफेक्ट करेगा। तो वो अफेक्ट करेगा तो मणिपुर, त्रिपुरा, आपके मेघालय, यहाँ के ट्राइबल्स को भी करेगा, छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स को भी करेगा, क्रिश्चियंस को भी करेगा, हिंदूज को भी करेगा। पाकिस्तान ने ट्रिपल तलाक ख़त्म किया तो उसके बदले उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कानून में हक दिया था कि शरिया कोड बनेंगी और वो शरिया कोड प्रोनाउंस करेंगी तलाक को। क्या आप शरिया कोड बनाने की बात कर रहे हैं? क्या आप शरिया कोड जो हमारे देश में चल रही, क्या उनको आप कानूनी मसौदे में लाएंगे? क्या उनके ऑर्डर्स बाइंडिंग होंगे? अगर आप ये कर रहे हैं तो हम इसका वेलकम करते हैं। कतर की बाकी देशों की वो मुस्लिम राष्ट्र हैं, वो सेकुलर देश नहीं है। आप मुस्लिम देशों का एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं? हमें उनसे क्या मतलब है? पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 2024 का चुनावी बिगुल जो है वो बज चुका है और 2024 के चुनावी बिगुल के लिए जो हमारी केंद्र की मोदी सरकार है उसके पास जो सबसे बड़ा हथियार है हिंदू मुस्लिम की पोलराइजेशन के लिए, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके बारे में कल देश के प्रधानमंत्री ने भोपाल से मेरा बूथ सबसे मजबूत में जिक्र किया और ये कहा कि एक घर में दो कानून नहीं चल सकते और सभी लोगों के लिए एक कानून होना चाहिए, जिसका जिक्र देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। और ये कहा कि कुछ लोग जो हैं, कुछ विपक्षी पार्टियां, कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स, कुछ मुस्लिम तंजीमें जो हैं वो मुसलमानों को डराने का काम कर रही हैं। कितनी सच्चाई देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दावे में है और क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड है और उससे किसका ज्यादा नुकसान होने वाला है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट तनवीर साहब मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कल जो प्रधानमंत्री ने बयान दिया खास तौर पर और ये कहा कि एक घर में दो कानून जो हैं वो नहीं चल सकते, कितनी दावों में सच्चाई देखते हैं? देखिए, हमारा मुल्क हमेशा से बचपन से हमें सिखाया गया यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला है, तो उसमें आप होमोजेनिटी लाने की कोशिश करते हैं। आप एक देश एक कानून, एक देश एक टैक्स, एक देश एक ज़बान, वो हो नहीं सकता। वो देश का जो निज़ाम है, जो संविधान है, ये उसके ख़िलाफ़ हो जाता है। रही बात एक घर में दो कानून, कैसे एक घर में दो कानून, क्या 6 कानून है, 10 कानून हैं। आप क्या ये कह रहे हैं कि यूसीसी ला के आप हिंदू यूनिफाइड फैमिली जो है या आपका ये क्या कहते हैं जो अलग से राइट्स दिए गए ट्राइबल्स को, क्या उनको भी ख़त्म कर देंगे? कि आप उनके रिचुअल्स के ख़िलाफ़ भी चले जाएंगे? तो प्रधानमंत्री ने एक पॉलिटिकल स्पीच दी है, लेकिन पॉलिटिकल स्पीच के कानून के कन्वर्जन में तक आने में बहुत वक्त लगता है, बहुत टेक्निकलिटी लगती है, बहुत मेहनत लगती है। आज तक हम कुछ नहीं तो 70 साल से यूसीसी के बारे में सुन रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर डिबेट हुई थी। आज तक एक प्रोविज़न यूसीसी का अगर किसी ने बनाया हो या कभी सामने आया हो या किसी पे डिस्कस हुआ हो तो आप बताइए। ये सारी बातें हवाई हैं, ये सारी बातें चुनावी हैं, राजनीतिक हैं, और कुछ नहीं है। क्योंकि कल देश के प्रधानमंत्री का फोकस जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के साफ तौर पर मुसलमानों को लेकर के था और अब मीडिया में भी ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसे हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं। वो ये माहौल बना रहा है कि मुस्लिम समुदाय को ही डर है यूनिफॉर्म सिविल कोड से, मुसलमान ही बौखला रहे हैं और मुस्लिम तंजीमों के ही बयान यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आ रहे हैं। पर आप एडवोकेट हैं, मैं ज़मीनी स्तर पर जानना चाहता हूं और ये जानना चाहता हूं कि आखिरकार इससे ज़्यादा नुकसान किसका होने वाला है, क्योंकि यहाँ रडार पर और दिखावे के लिए सिर्फ मुसलमान हैं। परसों नरसों की बात है, मेघालय की जो ट्राइबल काउंसिल है उसने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। उससे पहले त्रिपुरा के ट्राइबल्स इस पर आवाज़ उठा चुके हैं, छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स इस पर आवाज़ उठा चुके हैं, क्योंकि कानून में इजाज़त दी गई है इनको अपने रिचुअल्स फॉलो करने की, इनको संविधान में इजाज़त दी गई है, इनके रिचुअल्स अलग हैं। एक हिंदू धर्म के जो रिचुअल्स है, सप्तपदी हो गया या इनहेरिटेंस के भी कानून हो गए, उनसे अलग हैं। तो क्या आप इनसे छीन लेंगे? क्या आप जो चंद ज्यूज़ यहूदी हिंदुस्तान में, क्या उनसे कोशर खाने का हक छीन लेंगे?
आप क्या करेंगे? आप मुसलमान आप चिल्लाइए, वो आपको चुनावी फ़ायदा हो सकता है उससे, लेकिन आप सिर्फ एक ऐसा कानून तो नहीं बना सकते जो सिर्फ डायरेक्टेड मुसलमान पे हो, क्योंकि वो तो फिर संविधान के आर्टिकल 15 के खिलाफ हो जाएगा, 14 के खिलाफ हो जाएगा, और वो गैर संवैधानिक हो जाएगा। तो आप गैर संवैधानिक कानून तो बनाएंगे नहीं, उम्मीद हमें यह है कि आप नहीं बनाएंगे। तो आप ऐसा तो नहीं आप राजनीतिक तौर पे मुसलमान कर लीजिए, लेकिन जब आप कानून बनाएंगे तो वो सबको अफेक्ट करेगा। तो वो अफेक्ट करेगा तो मणिपुर, त्रिपुरा, आपके मेघालय, यहाँ के ट्राइबल्स को भी करेगा, छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स को भी करेगा, क्रिश्चियंस को भी करेगा, हिंदूज पे को भी करेगा। मान लीजिए आप ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है और ये सब है, तो क्या आप महिलाओं को बराबरी का अधिकार देंगे? हिंदू महिलाओं को भी घरों में ये इनहेरिटेंस का, सक्सेशन का क्या इक्वल राइट देंगे? क्या आप बराबर का अधिकार देंगे? 50% राइट देंगे इन द फादर्स प्रॉपर्टी, 50% राइट इन द हस्बैंड्स प्रॉपर्टी? क्या आप ये देंगे? अगर आप ये दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप बताइए, आप ड्राफ्ट मसौदा लेके आइए सामने। अभी ना हमारे पास मसौदा है, सिर्फ हवाई बातें हैं, सिर्फ चुनावी भाषण है, उसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि चुनावी भाषणें तो दे दिया गया है, जो कि कल फोकस था, और ये बताने की कोशिश देश के प्रधानमंत्री द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर की गई कि देखिए हमने 3 तलाक ला करके जो मुस्लिम बहनों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी उसमें हमने इजाफा कर दिया। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के तो मुस्लिम देशों ने पहले ही अपने कानून बना रखे हैं। कल कई देशों के नाम देश के प्रधानमंत्री ने लिए, कतर, इंडोनेशिया, पाकिस्तान ने तो ये पहले ही ख़त्म कर दिया। क्या दावों की सच्चाई है? जब चुनाव आने वाले होते हैं, पाकिस्तान, कभी मुस्लिम देशों का नाम, और 3 तलाक से कितना ज़मीनी स्तर पर मुस्लिम बहनों का फ़ायदा हो पाया है? देखिए 3 तलाक का जब केस चल रहा था उस टाइम पे भी इस चीज़ को हाईलाइट किया गया था कि हार्डली 1 से 2% महिलाएं हैं जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, कहने की बात 3 तलाक तो है ही है, हाँ, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से जिन पे इफेक्ट हुआ था 1%, 2% से ज़्यादा नहीं थी। तो फ़ायदा भी 1%, 2% को ही हुआ होगा, 99% को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप बात करते हैं मुस्लिम देशों की, हाँ, पाकिस्तान ने ट्रिपल तलाक ख़त्म किया तो उसके बदले उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कानून में हक दिया था कि शरिया कोड बनेंगी और वो शरिया कोड प्रोनाउंस करेंगी तलाक को। क्या आप शरिया कोड बनाने की बात कर रहे हैं? क्या आप शरिया कोड जो हमारे देश में चल रही, क्या उनको आप कानूनी मसौदे में लाएंगे? क्या उनके ऑर्डर्स बाइंडिंग होंगे? अगर आप ये कर रहे हैं तो हम इसका वेलकम करते हैं, क्योंकि हमारा खुद का मानना है पर्सनल मैटर्स में, खास करके शादी ब्याह, डिवोर्स, इनके मसले में कोर्ट्स को में कम जाना चाहिए, जो क्योंकि ये सोसाइटी के मामले, एक कम्युनिटी के मामले, तो कम्युनिटी की जो कोर्ट्स हैं उनको सॉल्व कर लेना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है, इट्स मोस्ट वेलकम कि आप ऐसा कर रहे हैं, ये सवाल है। रही बात कतर की, बाकी देशों की, वो मुस्लिम राष्ट्र हैं, वो सेकुलर देश नहीं है। आप सेकुलर देश हैं, आपके संविधान के प्रियम्बल से लेकर हर जगह लिखा, और प्रियम्बल में नहीं भी लिखा होता तो भी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम थी वो सेकुलर थी। तो आप एक सेकुलर नेशन है, आप हेट्रोजीनियस नेशन है। आपके वहाँ जितनी ज़बानें हैं शायद कहीं और होगी, जितनी कौमें हैं शायद कहीं और होंगी, जितनी जातियाँ हैं शायद कहीं और होंगी, जितने क्षेत्र हैं शायद कहीं और होंगे। तो आप उस देश के प्रधानमंत्री हैं जिसकी नस नस में डाइवर्सिटी है, विविधता है। आप वहाँ पे आप कैसे कह सकते हैं, आप मुस्लिम देशों का एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं? हमें उनसे क्या मतलब है? वहाँ पे एक होमोजिनिटी है, वहाँ पे एक रिलीजन है, एक रिलीजन 90% से ऊपर है, समझ में आता है। 95% से ऊपर है, कई जगह 100%, समझ में आता है। वहाँ पे उनका कानून है, वो कानून भी तो शरीयत के हिसाब से ही है, तो उनका यूनिफॉर्म सिविल कोड भी शरीयत का है। तो क्या आप वो लागू करना चाह रहे? क्या मोदी जी का या भाजपा का मकसद हिंदुस्तान में शरीयत लागू करना है? तो ये सवाल सबसे सामने, अगर आप एग्जाम्पल इन देशों का दे रहे हैं तो सबसे पहले ये जवाब दीजिए कि आप शरीयत को लेके आना चाहते हैं हिंदुस्तान में। क्योंकि जैसे ही बात आती है तो कल देश के प्रधानमंत्री ने बयान दिया, और मैं बार बार कल का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इससे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के खुल करके देश के प्रधानमंत्री सामने नहीं आए थे। कल उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किए, तो कल सोशल मीडिया पर भी हल्ला होने लगा जैसे ही देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि एक घर में 2 कानून नहीं चलेंगे, तो लोग हिंदू राष्ट्र की बातें करने लगे। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड देश पर लागू हो जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ज़मीनी स्तर पर कोई तस्वीर नजर नहीं आती, अगर हो जाता है तो क्या देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? फिर नहीं, देश हिंदू राष्ट्र ऐसे नहीं बन जाएगा, क्योंकि उसको बनाने के लिए आपको संविधान को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आप को लगता है संविधान ख़त्म करना आसान होगा तो वो बिल्कुल नहीं होगा। मुझे पूरी, देखिए, बाकी सब जो हो रहा है, जैसा हो रहा है अपनी जगह, मुझे देश की न्याय व्यवस्था पे अभी भी भरोसा है।
मुझे देश के लोगों पे भी अभी भी भरोसा है। ऐसा नहीं है कि, और मेरा ये मानना है, मेरा ये यकीन है कि मेजॉरिटी एक सेकुलर राष्ट्र चाहती है। तो आप हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे, आप एक यूसीसी ला के हिंदू राष्ट्र नहीं लागोगे। यूसीसी में ये थोड़ी ना हो जाएगा कि आप मुसलमानों को कह दें कि आप निकाह की जगह आप सप्तपदी करेंगे, या हिंदुओं को कह दें आप सप्तपदी की जगह निकाह करेंगे, हाँ, या आप सब चर्च में जाके यू मे किस द ब्राइड करेंगे। दिस इज नॉट गोना हैपन। तो देयर कैन नॉट बी अ यूनिफॉर्मिटी इन सच ए डाइवर्स नेशन, इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। एंड अगर ये होता है, मुझे डर है इस बात का, एंड आई होप, मैं दुआ करता हूँ ये ना हो, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा मसले पैदा हो जाएंगे, कम्युनिटीज़ में आपस में बहुत भेद हो जाएगा, डिस्ट्रस्ट हो जाएगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इस देश को। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर डिबेट चल रही थी, सरदार पटेल की इसकी सब कमेटी थी इस पर, उन्होंने कहा था कि ये फंडामेंटल राइट का हिस्सा नहीं होगा। डीपीएसपी का हिस्सा एक कॉम्प्रोमाइज़ के तौर पे लाया गया था कि हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बिकॉज जो उस वक्त का हिंदू राइट था वो चाहता था। लेकिन लोगों ने क्लैरिफाई किया रिपीटेडली, एम.ए. बेग ने क्लैरिफाई किया, अयंगर ने क्लैरिफाई किया, वो रिपीटेडली क्लैरिफाई किया कि दिस डज नॉट मीन कि पर्सनल लॉज ख़त्म हो जाएंगे। पर्सनल लॉज अपनी जगह पे रहेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर्सनल लॉज को टच नहीं करेगा। मैटर ऑफ फैक्ट ये आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो, उसमें पर्सनल लॉ एज अ लॉ इंक्लूडेड नहीं है जिन पे कानून बना सकता है वो। तो पर्सनल लॉ एक अलग डोमेन में है पूरा लीगल, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने और बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस एम.सी. चागला का बहुत अच्छा जजमेंट है, नरसुअप्पा माली का, उन्होंने अफर्म किया, वो जजमेंट आज तक स्ट्रॉन्ग है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया है कि आप पर्सनल लॉज में नहीं घुस सकते, आप पर्सनल लॉज में नहीं घुस सकते। तो जब सुप्रीम कोर्ट का ये व्यू रह चुका है, जब लॉ की ये पोजीशन है, उसके बाद आप पर्सनल लॉज को अटैक करेंगे तो वो गैर कानूनी होगा, गैर संवैधानिक होगा। आप बहुत से बहुत ये कर सकते हैं कि आप कुछ तरीके नियत कर दें, उन तरीकों को नियत करने से ज़मीन पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। आपका इलाहाबाद का प्रयागराज बुलाना से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लोग इलाहाबाद ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये वही होगा कि ये कागज़ पे रह जाएगा। आपका सीए बनाने से क्या फ़ायदा हुआ 2014 की आपने कट ऑफ रखी, किसी को फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो आप कानून ऐसे बनाते हैं जिनसे ज़मीन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस एक आईटी सेल को मौका मिल जाता है, प्लस इस तरफ से भी लोगों को चिल्लाने को मिल जाता है, और देश एंटरटेन है, देश बहस कर रहा है। और बहस, हम आर्ग्यूमेंटेटिव नेशन है, हमें बहस करना बहुत पसंद है, तो हम करते रहते हैं। तो ये देश बहस पे चल रहा है इस वक्त, ये देश बहस पे चल रहा है। पर इसी के साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जो सरकार की नीतियां हैं उस पर तो बात बारीकी से हो रही है, पर एक तरफ ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि मुसलमान इससे इफेक्ट होने वाला है, तो कुछ मुस्लिम तंजीमें बयान दे देती हैं। एक तरफ मौलाना अरशद मदनी साहब कहते हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेंगे पर सड़कों पर नहीं उतरेंगे, तो वहीं एक तरफ मौलाना महमूद मदनी साहब कहते हैं हम इसका खुल करके विरोध करेंगे, और कई लोग सामने आते हैं। तो ऐसे में कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि असल में यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, जब तक आपके हाथ में मसौदा नहीं होगा कि कानून क्या है, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हवाई बातों पे आप, अब मदनी साहब, दोनों मदनी साहब लोग का मन था बयान देने का, उनकी बहुत इज्जत है, हाँ, हमारे प्रधानमंत्री की बहुत इज्जत है, उनका भी मन था बयान देने का। जो जो बयान दे रहे हैं सबकी इज्जत कर रहे हैं हम, लेकिन वो बयान दे रहे हैं, उन बयानों से कोई कुछ होता नहीं है। ये तय नहीं करेंगे कि विरोध होगा कि नहीं, ये जनता तय करेगी, ये जनता समझेगी। जब कानून आएगा, कानून समझाया जाएगा, तो जनता समझेगी कि कानून क्या है, इसका विरोध करना है नहीं करना है। हो सकता है कुछ ऐसा कानून आए जिससे किसी को फ़र्क ही ना पड़ता हो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिए। ऐसा नहीं इन्होंने कानून बनाए अब फॉर एग्जांपल ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाया, 3 साल की सज़ा रखी, उसमें 3 साल की सज़ा है, इस वजह से कोई अरेस्ट नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है ट्रिपल तलाक कानून से किसी में कोई खौफ ज़दा हो गया या कोई ज़मीनी फ़र्क पड़ गया है। तो ये कागजी बातें हैं, कई कानून सिर्फ कागज़ पे बनाए जाते हैं, ये कागज़ पे बना सकते हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा कि नहीं होगा पता नहीं है, वो ज़मीन पे आएंगे कि नहीं आएंगे। सोसाइटी को भी एक्सेप्ट करना होगा, सिर्फ कानून से सोसाइटी नहीं बदलती है, सोसाइटी से कानून बदल सकता है और कानून से भी सोसाइटी बदलती है, ऐसा है, दोनों है। लेकिन सिर्फ इकलौते कानून से ये नहीं हो जाएगा कि समाज अपनी धारणाओं को बदल देगा, अपने विचारों को बदल देगा, अपने तौर तरीक़ों को बदल देगा, ये रेवोल्यूशन नहीं हो जाएगा। तो और जैसा कि मैंने कहा, अभी तो हमारे पास मसौदा ही नहीं है, एक प्रोविज़न नहीं है, इंट्रोडक्शन नहीं है, प्रियम्बल नहीं है, कुछ नहीं है इस कानून का। हम सिर्फ बातें कर रहे हैं और बहुत हवाई बातें कर रहे हैं।
बहुत हवाई बातें हो रही हैं, पर मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि हमने बात कर ली कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री का बयान आ रहा है, क्या इस पर मसूदा तैयार होने वाला है, तमाम चीज़ें सामने हैं, पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के कई लोगों के मैसेज आते हैं कि आप किसी सीनियर एडवोकेट से इस पर बात करें कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड है, अगर लोग साफ तौर पर समझना चाहें तो किस चीज़ को लेकर के विरोध इसका तेज होगा। देखिए, मैं फिर से यही बात कह रहा हूँ, 70 साल से इस पे बहस चल रही है, आज तक एक प्रोविजन नहीं है। वकील कैसे समझाएगा? वकील भी समझाएगा क्योंकि हाथ में कानून होगा तब समझाएगा। अभी कुछ है ही नहीं, बातें हैं, 70 साल से इसकी बात हो रही है। मुझे पूरी उम्मीद है ये लेके आएंगे, क्योंकि इनके मैनिफेस्टो में था। ठीक है, ये लेके आएंगे, इसको मैं मानता हूँ लेके आएंगे। आने दीजिए, उस पर पढ़ा जाएगा, उसको समझा जाएगा, उसका विरोध करना है, उसका सपोर्ट करना है, वो पढ़ो के ही समझ में आएगा। अभी किसी ने कुछ नहीं बताया है क्या होगा। आपको डराया जा रहा है कि आपके जो तरीके हैं उनको हम बदल देंगे, आपका निकाह नहीं होगा, आपकी नमाज नहीं होगी, आपका तलाक नहीं होगा। आप थोड़ी बदल देंगे, आप नहीं बदल सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है कि आप पर्सनल लॉ में बीच में नहीं इंटरफेयर कर सकते हैं। आप, हाँ, अगर कोई चीज़ एकदम अनफेयर है आप कोशिश कर सकते हैं, वो भी, लेकिन कोर्ट करेगी, आप नहीं करेंगे। ठीक है, अगर कोई चीज़ एकदम ब्लेटेंटली एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कोर्ट डिसाइड करेगी, आप नहीं करेंगे। आपके पास अधिकार नहीं है इसको करने का। तो और आप कुछ भी करके पर्सनल लिबर्टी पे नहीं अटैक कर सकते हैं। मैं निकाह कर रहा हूँ, मैं सप्तपदी कर रहा हूँ, मैं चर्च में जा रहा हूँ शादी करने, या मैं डिवोर्स दे रहा हूँ, कैसे करूँ, ज़्यादातर ये मुद्दे पर्सनल लिबर्टी के मुद्दे हैं, मेरे पर्सनल लाइफ के मुद्दे हैं, मेरी ज़िंदगी, मेरी जो घर के 4 कमरों के अंदर की ज़िंदगी, ये उनके मुद्दे हैं। जब तक कि वायलेंस नहीं हो रहा है, जब तक कि उस पर कानून के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा चीज़, स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जिक्र चलता है, तो किस तरीके से देख सकते हैं जो गोवा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के कदम उठाया? देखिए, मैंने अभी हाल में ही गोवा में अपना एक ऑफिस खोला है, मैं वहाँ के केसेस देख रहा हूँ कुछ, और मैं बताता हूँ आपको, इतना प्रॉब्लम है इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के चक्कर में। पहली चीज़ कि ये तो एक तो पोर्चुगीज़ कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ये पोर्चुगीज़ सिविल कोड है। ठीक है, इट्स PCC नॉट UCC। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप हमेशा चिल्लाते रहें कि हमें कॉलोनियल ताकतों के ख़िलाफ़, जो उन्होंने आदतें हमारी डाल दी हैं, जो हम पे तरीके डाले, उनको हटाना है। आपके चीफ मिनिस्टर गोवा के हाल में कहते हैं कि हमें पोर्चुगीज़ जो सिंबल्स उनको मिटाने हैं। उसके बाद आप तारीफ़ कर रहे हैं पोर्चुगीज़ सिविल कोड की, आप कह रहे हैं कि वैसा कानून होना चाहिए। हाँ, तो उस कानून में ये है कि जैसे ही एक औरत मर्द की शादी होती है, तो औरत को हस्बैंड की प्रॉपर्टी में ज़िंदा रहते हुए 50% हर चीज़ का अधिकार मिलता है। 50%। क्या आप देने को तैयार हैं? क्या इस देश के लोग इस चीज़ के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं, बहुत अच्छी बात है, मिलना चाहिए। मेरा खुद मानना है, औरतों को 50% अधिकार मिलना चाहिए हर प्रॉपर्टी में। आपके कजिन्स का भी राइट होना चाहिए उस प्रॉपर्टी में। आपने जो प्रॉपर्टी बनाई है अपनी मेहनत से, उसमें आपके कजिन्स का भी राइट होना चाहिए, क्योंकि वहाँ है। तो अगर आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं तो आप बिल्कुल लेके आइए, ऐसा बहुत अच्छी बात है। 50% दीजिए आप वाइफ को, ये तो बहुत अच्छी बात है। एडवोकेट तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर समझाया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जो हवाई बातें बीते 70 सालों से चल रही हैं, वो सिर्फ अभी बातें हैं। ज़मीनी मसूदा तैयार नहीं हुआ है, और जब तक वो तैयार हो करके सामने नहीं आता तो उसको लेकर के किस तरीके से कदम उठाए जाएंगे, ये आने वाला वक्त तय करेगा।